सारी सृष्टि जिसके अंदर है वो वासुदेव के मन में आया है। तो सोचिए वासुदेव का क्या प्रभाव पड़ा होगा जब भगवान उनके मन में आए होंगे। आदमी को अफसोस होता है ना कि मैंने अपनी बहन को, जिसकी मैं शादी करके ला रहा था, अपने मृत्यु भय से मैंने उसको जेल में डाल दिया, अपने बहनोई को भी, और इसकी आंखों के सामने इसके बच्चों की हत्या की। किस लिए? मेरे प्राण बच जाए। लेकिन जिसने प्राण लेने हैं वो तो कहीं और जन्म ले चुका, तो मैंने व्यर्थ में अपनी बहन को ये अपयश लिया। तो उसने कहा इन दोनों को भैया छोड़ दो। वही पापी कंस जो 6 बच्चों की हत्या करते में बिल्कुल नहीं शर्माया था, बिल्कुल नहीं डरा था, उसकी क्रूरता में 1% भी कोई कमी नहीं आई थी। क्यों? भगवान आ गए, और भगवान के आने से उसकी सोच बदल गई है। वो कहता है नहीं, बहन को नहीं। अब क्या करना चाहिए? बोले मुझे अपने मेरी बहन का तो कोई कसूर नहीं है, और दूसरे वसुदेव अपने वचन के इतने पक्के हैं कि उन्होंने सभी बच्चों को मुझे खुद ला के सौंपा है। गीता भगवान की अपनी वाणी है, और इसकी अद्भुत विशेषता यही है कि जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं सब भगवान की लीला के बारे में, भगवान के चरित्र के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है पूरे विश्व में जो भगवान के द्वारा स्वयं उनके मुख से, उनके श्री मुख से उच्चरित है। यानी भगवान ने इसे खुद कहा है। तो ये हमारे शब्द नहीं है, ये किसके शब्द हैं गीता में? भगवान के हैं। और ऐसे शब्द जो मनुष्य के द्वारा न कहे जाएं, भगवान के द्वारा कहे जाएं, उन शब्दों को कहते हैं अपौरुषेय। यानी इस जगत में जन्मे किसी व्यक्ति द्वारा ये नहीं कहा गया, साक्षात भगवान द्वारा कहा गया। लोग कभी कभी सवाल करते हैं कि भगवान का भी तो जन्म हुआ था, अभी 7 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है, तो भगवान का जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो ये कैसा जन्मदिन है? भगवान भी जन्म लेते हैं क्या? भगवान का प्रागट्य होता है। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। और भगवान ने ऐसा कई बार कहा है, तो इसके लिए ज़्यादा क्या कहा जाए। गीता में भगवान खुद कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वत्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्ग। बोले अर्जुन, अगर कोई हमारे जन्म के बारे में जान जाए ना, हमारा जन्मदिन कैसे होता है, हम जन्म कैसे लेते हैं, तो भगवान कहते हैं जो ये जान लेगा कि भगवान का जन्म कैसे होता है, वो जन्म कर्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। उसे फिर इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, जो ये जान जाए कि भगवान का जन्म कैसे होता है। तो भगवान अपने जन्म के बारे में खुद बता रहे हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म ऐसा जन्म नहीं है जैसा आप लोगों का होता है, जैसे हम साधारण मनुष्यों का माँ की कुक्षी में आते हैं घर में और जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, फ़र्क है। भगवान जब आते हैं तो भगवान का शरीर हमारे जैसा प्राकृत शरीर नहीं है। भगवान का शरीर कैसा? अप्राकृत है, इस प्रकृति से बना हुआ नहीं है, चिन्मय है, आध्यात्मिक शरीर है। तो भगवान का मन, भगवान का शरीर, भगवान की आत्मा तीनों एक हैं, चिन्मय हैं, इस प्रकृति द्वारा बने हुए नहीं हैं, चिन्मय आनंद है भगवान। तो भगवान कहते हैं मैं जैसा हूँ ये मुझे कोई जानता नहीं, इसलिए अगर ये कोई जान जाए कि मैं कैसा हूँ और मैं जन्म कैसे लेता हूँ, तो बोले वो जन्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान का जो जन्म है क्या है? दिव्य है। दिव्य का अर्थ है कि हम इस तरह से जन्म नहीं लेते, जैसे हम जिस तरह जन्म लेते हैं भगवान उस तरह जन्म नहीं लेते। भगवान ने जन्म कैसे लिया देवकी के पास? भगवान कहते हैं कि जब भागवतम में 10वें अध्याय में इसका विशद वर्णन है कि भगवान जब आए तो सबसे पहले वो देवकी के पास नहीं आए। जब जन्म का समय आया भगवान का, तो कहाँ आए भगवान? जेल में आए, और सबसे पहले वो वसुदेव महाराज के पास आए, वसुदेव महाराज के पास। और वसुदेव महाराज के मन में आए। मन में, मन क्या चीज़ है? मन कोई ऑर्गन, कोई पार्ट नहीं है, जैसे ब्रेन दिमाग है और इसके अंदर कोई मन बैठा हुआ है, वैचारिक शक्ति। मन सूक्ष्म है, एक भाव है। और भगवान क्या है? भावग्राही हैं।
भगवान एक चीज़ पकड़ते हैं, किसको? भाव को पकड़ते हैं। आप किस भाव से भगवान को चाहते हैं। तो भगवान का जन्म कैसा है? वो भी भाव से है। वो मन जिसे कहा जा रहा है वो इतना सूक्ष्म भाव है कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो भगवान पहले वसुदेव के मन में आए और वसुदेव जी को पता चल गया कि भगवान आ गए हैं। तो ये जो वसुदेव हैं, ये वसुदेव कौन है? वसुदेव भगवान के भक्त हैं। इतने बड़े भक्त हैं कि इसके बारे में क्या बताया जाए। कहते हैं वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी का क्या मतलब है? आनक किसे कहते हैं? नगाड़े को, जो ढोल होता है ना, आनक। तो स्वर्ग में कहते हैं आनक, जब नगाड़े बजते हैं देवताओं के, वो आनक है। और दुंदुभी, वो आपने देखा होगा जो दुंदुभी बजाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये देवताओं के यंत्र हैं। तो होता क्या है, जब कोई विशेष दिव्य बात होती है तो स्वर्ग में आनक दुंदुभी यानी नगाड़े और जो दुंदुभी है देवताओं की, स्वयमेव अपने आप ही बजने लगते हैं, उन्हें कोई बजाता नहीं है। जब ऐसी कोई विशेष घटना होती है, तो जब वसुदेव का जन्म हुआ तो वसुदेव जी का जन्म लेते ही स्वर्ग में नगाड़े और दुंदुभी अपने आप बजने लगे, धमाधम धमाधम, और तुर ही उसकी दुंदुभी की आवाज़, सारे देवता इकट्ठे हो गए। अरे ये कैसे अपने आप बज रहे हैं? बोले कोई बहुत विशेष बात है। तब देवताओं को पता चला कि वसुदेव का जन्म हो रहा है। इसलिए वसुदेव जी का एक नाम हरे कृष्णा आनक दुंदुभी भी है, यानी जिनके जन्म के समय स्वर्ग में नगाड़े और दुंदुभियाँ बजने लगे। क्यों बज रहे हैं ये? भगवान को पाना असंभव ही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। कोटि कोटि मुनि जतन कर रहे हैं, करोड़ों लोग बीत जाते हैं, युग बीत जाते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। तो भगवान कहते हैं कि मैं जिसके पास आता हूँ, जिसका पुत्र बन के आता हूँ, तो भगवान किसके पुत्र बन के आए हैं? वसुदेव जी के आए। वसुदेव के पुत्र बन के आए, तो इसलिए भगवान का नाम है वासुदेव। जो वसुदेव के घर आया है वो वासुदेव है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा नाम वासुदेव है। अपने आप को भगवान ने कहा मेरा नाम क्या है? वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। भगवान कहते हैं ये कोई जान जाए कि मैं वासुदेव हूँ, वसुदेव का पुत्र, लेकिन कैसे हूँ? तत्वतः। ये अगर कोई जान जाए तो बोले उसका कल्याण हो जाएगा। ये जानते ही बहुने में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तानी अहं वेद सर्वाणी न त्वं वेत्त परंतप। अर्जुन, तुम्हारे और मेरे लाखों जन्म हुए, लेकिन न त्वं वेत्त परंतप। अर्जुन भगवान का महान भक्त है, लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन तुम भी नहीं जानते मेरे को। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्म निकल जाते हैं, करोड़ों जन्म, तब अंत के किसी एक जन्म में किसी को ज्ञान होता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं। क्या जान के? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अरे ये वही वासुदेव है, ये वही परम ब्रह्म है, ये वही परम सत्य है, ये वही गोविंद है, ये वही कृष्ण है जो आज इस धरा पर अवतरित हुए हैं। स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो मुझे जान जाए। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इन्हें कोई जानता नहीं। भगवान का जब जन्म हुआ तो कोई जान ही नहीं पाया कि भगवान अवतरित हुए हैं। हरे कृष्णा। कौन जान पाया? जो भगवान के भक्त हैं। तो वासुदेव क्या हैं? भगवान के परम भक्त हैं। तो जब भगवान आए तो भगवान सबसे पहले वासुदेव के मन में आए। और जब भगवान आते हैं, सोचिए, भगवान कहते हैं कि सारा संसार, सारी सृष्टि मेरे अंदर है, सारी सृष्टि मेरे भीतर है। भौतिक लोग और आध्यात्मिक लोग, ये सारे दोनों लोग कहाँ हैं? भगवान के भीतर। विशदे तदनंतरम, भगवान कहते हैं मेरे अंदर प्रवेश करते हैं। सारी सृष्टि जिसके अंदर है वो वासुदेव के मन में आया है। तो सोचिए वासुदेव का क्या प्रभाव पड़ा होगा जब भगवान उनके मन में आए होंगे। तो कहते हैं सूर्य सम, वासुदेव का जो शरीर है वो सूरज की तरफ ऐसा तेजवान हो गया। जब भगवान आए तो दमकने लगे वासुदेव, एकदम जैसे सूरज की ओर देखना दुर्लभ होता है, आप सूरज की ओर नहीं देख सकते। वासुदेव में भी इतनी चमक पैदा हो गई। अब किसी इंसान में ऐसी चमक पैदा हो सकती है सूरज जैसी?
उसे देखना मुश्किल हो। क्यों? भगवान स्वयं आए। तो वासुदेव मगन हो गए। वसुदेव तो बिल्कुल एकदम दिव्य स्थिति में पहुंच गए। उन्हें ये महसूस होने लगा कि भगवान आ गए। हरे कृष्ण। तो सारी स्थिति बदल जाती है, सारी स्थिति बदल जाती है। वासुदेव की सारी स्थिति बदल गई। वसुदेव अब क्या हो गए? सामान्य से असामान्य दिव्य हो गए, क्योंकि उनके पास कौन आ गया है? दिव्यता का स्वरूप ही आ गया है। तो भगवान ने कहा, वासुदेव मैं तुम्हारे मन में आ गया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी बहुत तपस्या की है। तो भगवान को जाना कहाँ था वास्तव में? देवकी के गर्भ में जाना था। तो भगवान पहले वासुदेव के मन में आए, तो पहले जन्म उनका कहाँ हुआ? वासुदेव के मन में जन्म लिया। और वासुदेव के मन से भगवान कहाँ आए? देवकी के मन में, गर्भ में नहीं आए भगवान। भगवान कृष्ण माँ देवकी के मन में आए। तो श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि जिस काष्ठ में, जिस लकड़ी में आग हो, वो सुलग रही हो, तो क्या है, उसकी चमक जो है नजर आती है। तो जैसे ही भगवान ने देवकी के मन में प्रवेश किया वासुदेव के मन से, तो देवकी के अंदर जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि की चमक होती है, ऐसी चमक पैदा हो गई। और देवकी खुद विस्मित हो गई कि ये मेरे अंदर क्या हुआ अचानक। और उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति मेरे भीतर अंदर, मेरे मन में प्रवेश कर गई है, जिसने मेरी मन और स्थिति, विचारों को सबको बदल दिया है। और देवकी मुस्कुराने लगी, आनंदित होने लगी। देवकी स्मित मुस्कान कहा उनकी। देवकी कैसे मुस्कुरा सकती है? वो माँ जिसके 6 बच्चे उसकी आंखों के सामने, जिनकी जान ली गई हो। देवकी की बहुत बुरी दुर्दशा थी, उनका बहुत बुरा हाल था। दिन रात वो रोती रहती थी, उन्हें अपना होश ही नहीं था। उनके बच्चे उनके सामने मारे जाते थे पटक पटक के। कंस इतना निर्दयी था, तो वो हंसना कैसे? उनका तो सिवाय रोने के और कुछ काम ही नहीं था। और हृदय से रोती थी कि वो पापी फिर आके मेरे बच्चे को मार देगा। 6 बच्चों का अंत हो चुका था। 7वां जो बलदेव हैं, भगवान संकर्षण, ये क्या हुआ? इनको स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? वसुदेव की दूसरी पत्नी कौन है? रोहिणी जी के पास, गोकुल में रोहिणी जी के पास चले। और उनकी जगह किसको बदल दिया गया? दुर्गा माँ को। योग माया वहाँ पर उपस्थित हुई। जो भगवान जिसको लेके आए हैं वसुदेव, वो कौन आई हैं? वो योग माया है, दुर्गा देवी। तो भगवान कह रहे हैं कि जब योग माया आती है तो उन्हें कोई जान नहीं पाता, वो दिव्य है। इस प्रकृति में जो कुछ लीला है वो सब योग माया की है। जब योग माया आई तो कंस को पता चला कि बच्ची का जन्म हो गया है, तो कंस दौड़ा दौड़ा आया। कंस को तो काम ही यही था कि बच्चे का जन्म कोई बता दे, तो आता था वो। तो जैसे ही उसने योग माया को पटकना चाहा, तो योग माया ने भविष्यवाणी की कि अरे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अब ये सुनते ही उसका बुरा हाल हो गया कंस का। और कंस को लगा कि तो मेरे हाथ से सारी बातें निकल गई, क्योंकि कंस को सबसे ज़्यादा डर जो दिन रात सताता था वो क्या था? मृत्यु का भय। हम सबको भी मृत्यु का भय समझता है कि मर न जाएं, मर न जाएं। तो चूँकि कंस भी था तो कालने में, लेकिन कंस रूप में आया था, तो भय था उसके दिमाग में कि मेरी जो हत्या करने वाला है, हत्यारा है जो मेरा, वो कहीं जन्म ले चुका। और जब किसी को पता चल जाए कि जिसने मेरी हत्या करनी है वो जन्म ले लिया है इसने, अब सोचिए उसके भय की क्या हालत होगी। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई भयभीत था इस धरती पे तो वो था कंस। सबसे ज़्यादा वो इतना भयभीत था कि वो सांस लेते में भी डरता था। कहते हैं कृष्ण इतना सूक्ष्म है, विष्णु, कि वो सांस के द्वारा अंदर आके कि मेरी सांस मेरी निरोध न कर दे, मुझे ऐसी ना मार दे। वो बड़ा इतना छलिया है, विष्णु से इतना डर हुए थे वो लोग। तो बहुत दिन रात वो सपने में, खाने में, पीने में, हर जगह अगर खिड़की खुली रह जाए तो कैसे बंद कर दो, अरे कृष्ण आ जाएगा ऐसे, इतना भय भी था। और जब भी पता चला कि वो तो कहीं जन्म ले चुका, तो उसे अफसोस भी हुआ कि मैंने अपनी बहन के साथ बड़ा बुरा किया। आदमी को अफसोस होता है ना कि मैंने अपनी बहन को, जिसकी मैं शादी करके ला रहा था, अपने मृत्यु भय से मैंने उसको जेल में डाल दिया, अपने बहनोई को भी, और इसकी आंखों के सामने इसके बच्चों की हत्या की। किस लिए? मेरे प्राण बच जाए। लेकिन जिसने प्राण लेने हैं वो तो कहीं और जन्म ले चुका, तो मैंने व्यर्थ में अपनी बहन को ये अपयश लिया। तो उसने कहा इन दोनों को भैया छोड़ दो। तो नारद जी ने कहा बात सुनो भैया, जो तुम्हारा जन्म, तुम्हारा हरण करेगा, जो तुम्हारे प्राणों का हरण करने वाला है,
8 पुत्रों की बात हुई थी, अभी तो 7 ही हुए, वो 8वें का क्या हुआ भाई? अभी 8वां आना बाकी है। डर गया बहुत बुरी तरह से। बोले हाँ अभी एक और आना बाकी है। बोले हो सकता है ये 8वां वही हो। लेकिन नारद जी ने कहा उन 8 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा ये संख्या ये किसी को नहीं पता। तो भगवान जब गर्भ में आ गए माँ देवकी के, कंस को हमेशा चूँकि भय था, उसे लगा था कि 8वां गर्भ ही आ रहा है, तो उसने कहते हैं ना ऑल ऑफ ए सडन इंस्पेक्शन, यानी आदमी घबरा के बार बार भीतर बाहर जाता है ये देखने के लिए। जेल में जेलर देखता है कैदी कहीं भाग तो नहीं गए, तो जो ज़्यादा अलर्ट होता है ना वो बिना समय सोचे समझे हर दरवाजे पे आके खड़खड़ाता है कहीं कैदी कोई भाग तो नहीं गया। तो कंस की हालत यही हो गई थी, वो हर बार वो जेल में जाता था। और इस 8वें बच्चे के जन्म पे तो उसकी हालत ये हो गई, उसने कहा भाई वो कभी भी जन्म ले सकता है, उसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि 9 महीने पूरे हों या कुछ हो। बोले वो विष्णु है। वो कंस विष्णु के बारे में अच्छी तरह जानता था कि विष्णु जो हरि है वो ही मेरे प्राणों का हरण करेगा। तो अचानक ही वहाँ पे आ गया। और कब आया? जब भगवान देवकी के गर्भ में आ चुके। जैसे ही वो आया उसने देखा कि देवकी जो है मुस्कुरा रही है। ये देख के उसको बड़ा झटका लगा। हरे कृष्ण बोला इसकी तो हालत ख़राब थी, इसके 6 बच्चे मैंने मारे और ये दिन रात रोती रहती थी। इसकी हालत ये तो देख नहीं पा रही थी, लड़खड़ाती रोती रहती थी। जब भी मैं आया हूँ, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ ये इतनी सामान्य है और मुस्कुरा रही है और इसके चेहरे से, इसके शरीर से तेज निकल रहा है। अब तो उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि देवकी के गर्भ में भगवान आ चुके हैं, विष्णु ने इसके गर्भ में प्रवेश कर लिया है। बोले ये तो मेरी शक्ल, मेरी पदचाप ये सुन के कि कंस आ रहा है, इसकी हालत खराब हो जाती थी। और ये मुस्करा रही है, यानी इसको कोई भय नहीं है। तो भगवान जिसके साथ हो उसे भय हो सकता है? अब चूंकि देवकी के पास कौन आ गए हैं? भगवान आ गए हैं। भगवान का क्या मतलब है? भग कहते हैं ऐश्वर्य को। भगवान, भग षडैश्वर्य, 6 ऐश्वर्य हैं जिनके, और वान जो धारण करते हैं वही भगवान है। बोले भगवान इसके अंदर आ गए। बोले इसलिए इसकी मुस्कान, इसका रूप, इसकी सुंदरता, इसका तेज में देख नहीं पा रहा है। ये कितनी सुंदर लग रही है, इसकी तरफ मुझसे देखा नहीं जा रहा। वो जो भयभीत अबला जिसे मैं समझता था, आज मैं इसकी तरफ देखने में मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। तो कंस की हालत खराब हो गई और उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब ठाकुर जी आ चुके हैं, आ चुके हैं। तो जब किसी को पता लग जाए कि मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु जो मुझे मारेगा अब आ चुका है, तो भगवान और कंस के बीच में अब दूरी ज़्यादा नहीं है। कंस कुछ फीट की दूरी पे, ज़रा सी दूरी पे खड़ा हुआ है और भगवान अंदर देवकी माँ की गोद में है, अंदर उनकी कुक्षी में, गर्भ में। तो श्रीमद् भागवतम में इतना सुंदर भगवान सुखदेव ने वर्णन किया है। वो कहते हैं कंस को जब भी पता चल गया कि जो हरि यहाँ पर आ गया है, सामने मेरे अंदर विराजा हुआ है ये देवकी के गर्भ में, तो बोले सोचने लगा कि अब कब प्रकट हो जाए, ये कब बाहर आ जाए। तो उसके मन में ख्याल आया, ये जो मन है ना, मन संकल्प विकल्प करता रहता है, हर क्षण में हमारे विचार बदलते हैं। अचानक उसे विचार आया तो क्यों ना मैं इस देवकी की हत्या कर दूं, क्यों ना मैं देवकी की हत्या कर दूं। बोले इसलिए तो देवकी को अब तक जीवित रखा था, जब तक इसका पुत्र आएगा तो उसके बाद मैं इसको मार दूंगा। अब अगर ये गर्भ से इसका जन्म हो गया तो क्या होगा, ये पता नहीं कैसा रूप धारण करे मुझे मार दे। तो सबसे सेफ सुविधा यही होगी कि मैं इसको अभी समाप्त कर दूं गर्भ के अंदर ही। तो देवकी मर जाएगी, देवकी का मरने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। असली बात है मेरा शत्रु जो है वो मारा जाएगा। तो भगवान के सामने इस वक्त कंस खड़ा हुआ है। सुखदेव महाराज कहते हैं सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग कहते हैं जब भगवान के बारे में चर्चा की जाए। तो आज कंस के दिमाग में, कंस के मन में ये विचार आ रहा है कि यहाँ पर भगवान आ चुके हैं। तो जब भगवान हुआ क्या होता है? सत्संग हो रहा है। कंस के मन में विचार आ गया, तुरंत बदल गया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बहन है, मैं अपनी बहन को कैसे मार सकता हूँ? ये वही कंस है जब आकाशवाणी हुई थी, जब अपनी बहन को जब वो ब्याह के ला रहा था तो कहा था कि इसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। तो ये उसके केश पकड़ के अपनी बहन की हत्या करने के लिए तैयार था। ये वही कंस था, लेकिन आज वही कंस, उसका विचार बदल गया है क्योंकि सत्संग हो गया है, भगवान सामने है।
उसकी मति बदल गई है, उसकी सोच ही बदल गई है। और वो कह रहा है नहीं नहीं, ये तो मेरी बहन है, मेरी बहन है। अगर मैंने इसे मारा तो मेरे नाम को, मेरे यश को, अपकीर्ति को दाग लगेगा। लोग क्या कहेंगे? एक तो बहन, दूसरे गर्भवती और तीसरे जेल में। असहाय अबला को पापी तूने मारा तो संसार में मेरे नाम की अपकीर्ति होगी। तो कंस डर गया। वही पापी कंस जो 6 बच्चों की हत्या करते में बिल्कुल नहीं शर्माया था, बिल्कुल नहीं डरा था। उसकी क्रूरता में 1% भी कोई कमी नहीं आई थी। क्यों? भगवान आ गए और भगवान के आने से उसकी सोच बदल गई है। वो कहता है नहीं, बहन को नहीं। अब क्या करना चाहिए? बोले मुझे अपने इसका, मेरी बहन का तो कोई कसूर नहीं है, और दूसरे वसुदेव अपने वचन के इतने पक्के हैं कि उन्होंने सभी बच्चों को मुझे खुद ला के सौंपा है, तो मैं आज कैसे उन पर अविश्वास कर सकता हूँ? तो मेरी बहन भी अच्छी है और मेरे बहनोई भी अच्छे हैं। ये वही कंस है, अब दोनों उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये सदविचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर अब भगवान उपस्थित हो गए। कंस कहता है मैं जिस जेल को उसने देखा है, तो दृष्टि जब उसकी पड़ी है, अपनी जेल को देख के कंस हैरान हो गया। जेल बहुत गंदी जगह है प्रभु जी, अंधकार होता है, गंदगी होती है, इतने दुष्ट क्रूर किस्म के लोग वहाँ पे जेलों में आते हैं, पापी अपराधी, तो जेल में कोई जाना पसंद नहीं करता। लेकिन चूंकि यहाँ पे भगवान आ गए हैं तो कंस की बुद्धि बदल गई। कंस कहता है मुझे तो यहाँ पे हर चीज़ इतनी सुंदर नज़र आ रही है, जेल के खंभे, दरवाजे, हर जगह जैसे स्वर्ग हो। अरे स्वर्ग भी कुछ नहीं इसके आगे। वो कहते हैं उससे भी सुंदर हो गया है। भगवान जहाँ पर हो वो हर चीज़ कैसी हो जाएगी? दिव्य हो जाएगी। दिव्य हो गई है जेल। जहाँ भगवान हो वो जेल जेल रह जाती है क्या? भगवान जहाँ जाए वहीं पर वैकुंठ है, वहीं पर गोलोक है, वहीं पे आनंद है। मंदिर कहाँ है? जहाँ भगवान है। मंदिर, जिस मन में भगवान का प्रवेश हो वही मंदिर है। और आज माँ देवकी के मन से भगवान गर्भ में आ गए हैं, तो कंस की भी विचारधारा सारी बदल गई है। उसे जेल भी गोलोक धाम नजर आ रही है। कहते इतनी सुंदर मेरी जेल, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ। वहाँ की हर चीज़ सुंदर हो गई, वहाँ की हवा, वहाँ का वातावरण सात्विक हो गया, उसका मन बदल गया। अब वो वहाँ से बड़े आराम से माँ देवकी और उनको प्रणाम करके चल दिया। कंस वहाँ से प्रणाम करके चल दिया। वो हत्यारा जिसने उनके 6 बच्चों की हत्या की। क्यों? देवकी आनंद में है। देवकी को तो अपना होश ही नहीं है। देवकी के गर्भ में भगवान का प्रवेश हो चुका है। ये भगवान की महत्व है। ये बात विशेष रूप से आज इसलिए कही जा रही है कि भगवान जहाँ पर होते हैं वहाँ का सारा सब कुछ बदल जाता है। वहाँ की सोच, हमारे सोचने का तरीका, हमारा स्वभाव, ये सब बदल जाता है। कंस का सोचने का तरीका, सब कुछ बदल गया। वो दीवाना हो गया, प्रसन्न हो गया। बोले नहीं, मुझे भगवान से तो मेरी दुश्मनी है, मेरी और किसी से नहीं, अपनी बहन से नहीं, मैं नहीं मारूंगा। और वो वहाँ से आ गया। तो ये भगवान के प्रभाव, भगवान का प्रभाव है। जहाँ भगवान का जन्म होना है, वहाँ की जेल, वहाँ के व्यक्ति, वहाँ की वस्तुएं, वहाँ का वातावरण कितना सुंदर हो जाए। तो वहाँ से लौटती आया तो उसके जो मित्रगण थे ना, शुभचिंतक, वेल विशर, मंत्रीगण, उन्होंने घेर लिया। बोले महाराज क्या हुआ? बोले भाई वो आ तो गया है, ये तो आज मैंने महसूस किया, जेल में है, वो आ चुका है, बस अब मुझे इसका वध करना है। बोले महाराज अभी जाके कर दो ना वध। बोले नहीं भाई, मेरी इज्जत भी तो है कोई चीज़, हमारी रेपुटेशन है, राजा हैं हम लोग, क्या कहेंगे हमारे बारे में। और उसके मंत्री सारे हैरान हो गए, यार ये आदमी पहली बार ये अजीब किस्म की लैंग्वेज में बात कर रहा है, इसकी तो भाषा ही बदल गई। इसको अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा की बात इसको याद आने लगी। दुष्ट आदमी को जब स्वार्थ होता है तो उसे कुछ सोचता नहीं, हो कहता मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। लेकिन आज नीति की बात कर रहा है कंस। बोले अच्छा महाराज ठीक है। तो वही हुआ, जब भगवान का जन्म हुआ तो सब लोग सो गए और भगवान का अवतार हुआ है। भगवान अवतारी है, भगवान से अवतार जन्म लेते हैं, भगवान से अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान ओरिजिनल है, भगवान मूल विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं आज हमको समझ में आ गया, हे गोविंद, कृष्ण के नाम से विख्यात आप ही परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान हैं। आपके सिवा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं आपके अलावा।